आम आदमी पार्टी एक बार फिर सियासी हमला कर रही है कांग्रेस और बीजेपी दोनों पे। उन्होंने गवर्नर जो केरला की हैं शीला दीक्षित, उनका इस्तीफा मांगा है। सर, ये पूरा मुद्दा क्या है जो आप इस्तीफा मांग रहे हैं? बहुत सिंपल सी बात है, कैग की रिपोर्ट है। कैग ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि 3029 करोड़ रुपए जो इलीगल कॉलोनीज के नाम पर आए थे, उसमें कोई भी बुनियादी काम नहीं हुआ, बुनियादी सुविधाएं नहीं दी गई। ऐसे में सवाल उठता है पैसा कहाँ गया। तो ये 3039 करोड़ का के एक तरीके से घोटाले का मामला है। तो आपको क्या लगता है कि बीजेपी इस पे कार्रवाई क्यों नहीं कर रही? अब ये सवाल तो आपको बीजेपी से पूछना चाहिए, लेकिन ये बात, क्योंकि कैग की रिपोर्ट आगे जो है वो एमसीडी के भ्रष्टाचार के बारे में भी बात करती, तो मन में संदेह पैदा होता है कि कहीं ऐसा तो नहीं, अगर शीला दीक्षित के खिलाफ कैग की रिपोर्ट के आधार पर कार्रवाई करती तो मांग ये उठती का एमसीडी के खिलाफ भी कार्रवाई करी, क्योंकि इस वक्त एमसीडी पर बीजेपी का कब्जा है। तो मुझे लगता है कि वो एक दूसरे को बचाने की। बीजेपी अब तक आप पे आरोप लगाती रही है कि आपने अपनी 49 दिन की सरकार में शीला दीक्षित के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं की, इसमें कितनी सच्चाई है? अब जैसे बीजेपी वाले क्या कहते हैं, मुझे उसकी परवाह तो नहीं, ना उसकी चिंता है। थोड़ा बहुत पढ़ लिख ले तो उनको भी समझ में आ जाएगा। होमवर्क करते नहीं है। हमने 3 एफआईआर शीला दीक्षित के खिलाफ दर्ज करने की रिकमेंडेशन 3 फरवरी 2014 को की थी। तो जाहिर सी बात, आप समझ सकते हैं मैं क्या कह रहा हूँ। सर, जैसे कल आपने एक रैली बुलाई है दिल्ली में, दिल्ली की जो सरकार है उसके बनने के मुतालिक, इसके बारे में हम तो सीधी सी बात ये कहना चाहते हैं, लोगों को बताना चाहते हैं कि दिल्ली में विधानसभा चुनाव से बीजेपी क्यों भाग रही है। उसका कारण बहुत सिंपल है। इस वक्त सरकार ना होना, दिल्ली में महंगाई लगातार बढ़ रही है, लगातार यहां पर दिक्कतें लोगों को पैदा हो रही हैं, जो आम जनजीवन है वो काफी त्रस्त है। इसलिए फौरन चुनी हुई सरकार होनी चाहिए ताकि लोगों की तकलीफ कम हो। चुनी हुई सरकार रिस्पॉन्सिबल सरकार होती, जवाबदेह सरकार होती है, लोगों के लिए काम करने की कोशिश करती है। लेकिन सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के आधार पर सरकार चलती है, वहां किसी की सुनवाई नहीं होती। इसलिए हम लोगों से कह रहे हैं कि भाई, लोगों की तकलीफों का कम होनी चाहिए, निजात मिलनी चाहिए। और चुनी हुई सरकार कर सकती है, आम आदमी पार्टी सरकार कर सकती है, और बीजेपी जो है वो चुनाव से भाग रही है। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे बातचीत करने के लिए। आम आदमी पार्टी का कहना है कि हर दिल्ली वासी का अपनी चुनी हुई सरकार पाने का हक है, और ये बुनियादी जो हक है बीजेपी और कांग्रेस के नेता उनसे छीन रहे हैं। दिल्ली में जल्द से जल्द चुनाव होने चाहिए। इसी के मद्देनजर उन्होंने कल एक महारैली का आयोजन किया है। अब देखने वाली बात यह होगी कि दिल्ली वासी आम आदमी पार्टी के इस बुलावे पर कितना आते हैं। कैमरामैन अंकित के साथ मैं गौरव अंदुजा, मुंसिफ न्यूज के लिए। कल सीएजी की रिपोर्ट संसद में पेश हुई है, और उसमें दिल्ली सरकार का, उस वक्त की दिल्ली सरकार का, शीला दीक्षित सरकार का शायद ही कोई ऐसा विभाग होगा, ऐसा कोई मंत्रिमंडल होगा जिसमें भ्रष्टाचार ना हुआ हो। उसने बाकायदा हर एक मंत्रिमंडल के भ्रष्टाचार को उजागर किया है। सबसे बड़ी चीज़ ये है कि खुद शीला दीक्षित जी के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप हैं, और वो भी अनऑथराइज कॉलोनीज में, 895 अनऑथराइज कॉलोनीज में जिनके उन्होंने प्रोविजनल सर्टिफिकेट बांटे थे, वहाँ पर विकास के नाम पर 3000 करोड़ रुपए खर्च करने के रूप में। वो पैसा कहाँ गया? सीएजी का कहना है कि उस पैसे का कहीं अता पता नहीं है। तो वो 3000 करोड़ रुपए कहाँ गया? इसको लेके आपको याद होगा कि जब हम सरकार में थे तो 3 फरवरी को हमने राष्ट्रपति महोदय को भी रिकमेंड किया था कि इस मामले में कानून सम्मत कार्रवाई, सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। लेकिन उस वक्त कार्रवाई करने की जगह शीला दीक्षित जी को केरल का गवर्नर बना दिया गया। और आज जबकि भारतीय जनता पार्टी अपनी सरकार बनने के बाद राजनीतिक कारणों से गवर्नर्स को हटा रही है, शीला दीक्षित जी को क्यों नहीं हटाया जा रहा, जबकि उनके ऊपर भ्रष्टाचार के संगीन आरोप हैं? तो हम आम आदमी पार्टी की तरफ से मांग करते हैं कि शीला दीक्षित जी को, उनको गवर्नर के पद से डिसमिसल किया जाए उनका, और उनके खिलाफ 3000 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में मुकदमा चलाया जाए।